गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम श्वेता ग्लोबल स्कूल। और हमने मैथ्स में हमारे चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसकी पॉइंट 3 एक्सरसाइज तो हमने सारी कंप्लीट भी कर ली थी और आई होप जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे वो आपने अच्छे से सॉल्व भी किए होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और 2.4 एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट की थी हमारे लास्ट वीडियो में और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कर लिया था, 1 और 2 हम कर चुके हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें स्टार्ट करना है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कि कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है तो उसका सम कितना है 9। 2 डिजिट नंबर मतलब कैसे कि जैसे 36 है वो, तो इन दोनों को प्लस करने पे 9 आ रहा है। वो 54 भी हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है, वो 81 भी हो सकता है, वो 63 भी हो सकता है, वो 45 भी हो सकता है। बस देखो इन दोनों को प्लस वो 90 भी हो सकता है, पर 09 नहीं होगा क्योंकि ये तो सिर्फ 1 डिजिट हो जाएगा 9। तो ये ध्यान रखना है कि 09 उसका नंबर का वो नहीं होगा। तो ये हमने देखा था कि मतलब हमें करना है कि इनको प्लस करने पे आ तो सबको प्लस करने पे 9 रहा है, लेकिन वो कौन सा डिजिट है वो हमें नहीं पता है, तो वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखो आगे क्या बोल रहा है कि when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब 2 डिजिट नंबर हमें जब पता चला कि जैसे हमने माना 2 डिजिट नंबर वो 45 है, क्या है 45 है, 2 डिजिट नंबर वो 45। जब हमने इसको इंटरचेंज किया मतलब जब हमने इसको 54 किया, 4 की और 5 की पोजीशन चेंज कर दी, 45 से हमने 54 किया है, बहुत फर्क है ध्यान रखना। तो उसमें क्या हुआ कि जो ओरिजिनल न्यू नंबर जो बना, ये जो बड़ा नंबर बना ना, ये जो ओरिजिनल नंबर है मतलब हमारे लिए ओरिजिनल नंबर 45 था, ये इससे 27 बड़ा है, ये इससे 27 क्या है बड़ा है। तो हमें यही बताना है कि वो 2 डिजिट नंबर क्या है। अभी हमें नहीं पता है, हो सकता है वो 45 ही हो, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कौन सा नंबर है। तो वो नंबर हमें यहाँ पे अपन को देखना है कि वो नंबर कौन सा होगा। तो हम चलिए इसको हम सॉल्व करते। देखो ये मैंने लिखा हुआ ये सब ऑलरेडी। मैं कर रहे क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो लेट टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक हमारे प्रीवियस बैच में भी किया था, हमारी बुक में आया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है देखो टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर की हमने टेंस प्लेस अगर हमने x मानी, ध्यान रखना टेंस प्लेस मतलब कि जैसे 2 डिजिट नंबर ये होती है, तो इसमें ये वाली प्लेस को अगर हमने x माना है, एड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 है और दोनों डिजिट का सम 9 है। अगर एक अगर x है तो दूसरी अपने आप कितनी हो जाएगी, तो वंस प्लेस अपने आप कितनी हो जाएगी, वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस एक ही बात है। तो वो अपने आप कितनी हो जाएगी 9 माइनस एक्स। दोनों का सम 9 है तो ऑब्वियसली जो भी डिजिट होगी वो 9 से तो छोटी ही होगी, तो वो कितनी हो जाएगी 9 माइनस एक्स। अब देखो 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय 2 डिजिट नंबर कैसे होता है। देखो एक नंबर ऐसे होता है ना, जैसे एक मैंने लिखा 12, तो हम इसे एक्सपेंड करके यही लिखते हैं 10 प्लस 2, या इसको देखो 12 नहीं मान के अपन इसको 20, इसको हम मानते हैं 22। क्या मानते हैं हम इसको 22। तो देखो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 20 प्लस 2 और हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। तो टेंस प्लेस पे जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, वंस प्लेस वाला 1 से होता है। तो ये होता है 10a प्लस बी। 2 डिजिट नंबर का ये फॉर्मूला बनाने का होता है कि 10a प्लस बी। हमारे लिए टेंस प्लेस पे x है तो वो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 10x प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो x इक्वल टू a एंड दिस होल इक्वल टू बी। 10a प्लस बी फॉर्मूला होता है तो 10a की जगह हमने x लिख लिया और b की जगह हमने लिख लिया 9 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी यही रहेगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ओके अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया, ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स, जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया मतलब
जो पहले टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे आ गया, और जो वंस प्लेस पे था वो कहाँ आ गया, टेंस प्लेस पे। तो पहले टेंस प्लेस पे क्या था, एक्स था, अब टेंस प्लेस पे आ गया 9 माइनस एक्स, और पहले टेंस प्लेस पे क्या था, एक्स था, तो वो अब हमारे वंस प्लेस पे आगे क्या बन गया, एक्स बन गया। तो देखो टेंस प्लेस पे क्या है 9 माइनस एक्स, और अब वंस प्लेस पे क्या आ गया है, एक्स आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वापस वही 2 डिजिट नंबर, अब देखो ये हमारे लिए, अब ये ए हो गया और ये हो गया बी, वही सेम चीज 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय, वही चीज होती है 10a प्लस बी। अब हमारे लिए a क्या है 9 माइनस एक्स, प्लस बी क्या है एक्स है। ब्रैकेट खोलेंगे 10 9 जा 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 9x, बिकॉज पता ही है 10 माइनस एक्स 9, 10 माइनस 1 9, और बड़ी डिजिट माइनस की, इसलिए साइन भी किसका आया है हमारे लिए, यहाँ पे माइनस का साइन आया है। देखो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, और ये जो नंबर आया है ये हमारा न्यू नंबर है। अब देखो, अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो न्यू नंबर हमने, जब देखो यही बोल रहा है कि जब हमने इसे इंटरचेंज जब हमने इसे किया ना, जब हमने इसे इंटरचेंज किया, तो जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। कितना बड़ा है, 27 बड़ा है, 27 टाइम्स नहीं बोला है, सिर्फ 27 बोला है। तो 27 वो प्लस माइनस का आप ध्यान रखोगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, मतलब ओरिजिनल नंबर में 27 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर में 27 क्या हो जाएगा, प्लस। तो न्यू नंबर क्या था 90 माइनस 9x, और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस 9 माइनस एक्स। उससे हम आगे सॉल्व कर सकते, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे। 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा। माइनस का 9x, 10 प्लस का इधर आके माइनस का 10x, माइनस का प्लस x, इक्वल टू 9 प्लस 27, 90 प्लस का इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब देखो दोनों माइनस माइनस प्लस होते तो 10 प्लस 9 19, बट ये प्लस का है तो 19 माइनस 1 18, माइनस का 18x इक्वल टू 36। 9 प्लस 27 कितना होगा 36 माइनस 90। अब x सॉरी ये होगा माइनस का 18, x इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस बड़ी डिजिट 90 है तो 90 माइनस का जो साइन आएगा, अब 90 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्ट नहीं आता है तो ऐसे कर लो, देखो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 4, के पास कितना बचा 8, 8 माइनस 3 5। तो देखो माइनस से माइनस हो गया कट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/18। आपको पता है 18 की टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, 18 की टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। मतलब अब देखो हमें x की वैल्यू मिल गई है, मतलब हमें x की वैल्यू क्या हो गई है, मिल गई है। यहाँ हमारे लिए थे वंस टेंस डिजिट पे x था, टेंस डिजिट पे क्या था x, तो टेंस प्लेस इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेंस प्लेस, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर ही बताना है तो हम जो फर्स्ट स्टार्टिंग में माना तो वही मानेंगे। x इक्वल टू 3 और वंस प्लेस इक्वल टू 9 माइनस एक्स था, मीन्स 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो नंबर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे 3 है तो टेंस प्लेस पे 3, तो नंबर इज 36। तो हमारे लिए नंबर क्या बन गया 36। बस ये आपको ध्यान रखना है, टेंस प्लेस जो हमने स्टार्टिंग में माना था ना ओरिजिनल, बस आपको वही मानना है। जो हमने स्टार्टिंग में एक्स माना है तो वो टेंस प्लेस ही रहेगा, और वो जो वंस पे तो वो स्टार्टिंग में जो वो है वही ओरिजिनल आपका रहेगा। बाद में इंटरचेंज किया तो वो हमने बाद में किया तो वो न्यू नंबर बना है, बस आपको ये ध्यान रखना। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। देखो मैं देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है
ठीक है, एक डिजिट दूसरी डिजिट का 3 टाइम्स है, एक डिजिट दूसरी डिजिट का, देखो इसमें पिछले में बोला था लास्ट थर्ड क्वेश्चन में कि वो 9 ज्यादा है, इसमें बोल रहा है वो 3 टाइम्स ज्यादा है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट दिस टू, अब हमने इसे इंटरचेंज किया और फिर हमने उन दोनों को ऐड किया तो यू गेट 88, तो हमें 88 मिला, तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। ठीक है, करते देखो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। देखो let tens place of 2 digit number be x, तो हम इसमें भी let tens place of 2 डिजिट नंबर भी x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वंस प्लेस मतलब जो दूसरा नंबर है वो इसका 3 टाइम्स है, तो वंस प्लेस पे कितना हो जाएगा वो, तो वंस प्लेस लेट द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x, और वंस प्लेस क्या हो जाएगी, वन प्लेस बी 3x, उसका 3 टाइम्स बोल रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा 3x। अब तो 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय, सेम वही चीज लिखेंगे कि 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय 10a प्लस बी, यहाँ पे ये a है और ये क्या है b है, तो 10a मतलब 10x प्लस b मतलब 3x, ये होगा 10 प्लस x 13x, ये हो गया 13x से होगा प्लस करोगे तो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो फिर हो रहा है ना कि ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स को हमने इंटरचेंज किया है, तो अब हमारे लिए टेंस प्लेस पे क्या आ गया 3x, और वंस प्लेस पे क्या आ गया x, सेम वही चीज है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन हो रहा है, बस इसमें टाइम्स बोला है, तो 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय, अब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय वही फॉर्मूला 10a प्लस b। ठीक है, तो 10a की जगह आ जाएगा 3x प्लस b की जगह x, तो ये हो जाएगा 3 टेन 30x प्लस x, मतलब टोटल हो जाएगा 31x। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ऑन एडिंग बोथ नंबर्स, ऑन एडिंग बोथ नंबर्स, तो ठीक है ऐड कर लेंगे, ऑन एडिंग बोथ नंबर्स वी गेट, क्या मिलता है हमें 88 मिलता है, कितना मिलता है 88, तो दोनों को ऐड कर लो 13x प्लस 31x, 13x प्लस 31x इक्वल्स टू 88, हमें 88 मिल रहा है। ओके, हमें मिला 13x प्लस 31x इक्वल टू 88, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 44x इक्वल्स टू 88, अब 44x इक्वल टू 88 आ गया, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी 88/44, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, मतलब टेंस प्लेस हमने ओरिजिनल x माना था, मतलब वो 2 है, और जो वंस प्लेस थी वो कितनी थी 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6, सो नंबर इज, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर इज 26, तो नंबर कितना हो जाएगा हमारे लिए 26 हो जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज की है, आप हमने ऐसा हमारे प्रीवियस क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसको करने में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि शबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शबोज प्रेजेंट एज, कि शबो की मदर की जो एज है वो शबो की प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स ज्यादा है। शबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल सॉरी, अब से 5 साल बाद उसकी मदर से उसकी एज कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगी, तो हमने दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब
क्या है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो SHO बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो बी एक्स ईयर्स, यूनिट तो जरूरी है, आपको पता ही है, एक्स ईयर्स हमने उसकी प्रेजेंट एज ले ली कि ठीक है, हमने प्रेजेंट एज ले ली, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, शोभोज मदर्स एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ आएगा प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ शोभो बी एक्स ईयर्स, तो शो देन शोभोज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि शोभो से 6 टाइम्स उसकी मदर है, 6 टाइम्स बोल रहा है, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 6x ईयर्स हो जाएगा। जैसे अगर शोभो 10 ईयर्स की है तो उसकी मदर उसकी कितनी टाइम ज्यादा है, 6 टाइम ज्यादा है, तो वो कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स 60x हो जाएगी। अभी से बात करें, ये हमारी प्रेजेंट एज हो गई, मतलब इसकी शोभो की और उसके मदर की ये प्रेजेंट एज हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो शोभोज इज 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद। अब से 5 साल बाद मुझे बताओ, सिर्फ आपकी एज बढ़ेगी, आपकी मदर की भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, अगर आप बड़े हो रहे हो तो आपकी मदर भी साथ के साथ में क्या होंगे, बड़े होंगे। अब देखो शोभो की एज कितनी हो जाएगी, शोभोज एज कितनी हो जाएगी, अभी एक्स है तो x+5 जुड़ जाएगा, और मदर्स एज कितनी हो जाएगी, 6x+5 हो जाएगी, ठीक है, ये अब से 5 साल बाद। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल बाद शोभोज एज 5 विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसके मदर की प्रेजेंट एज से वो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो मदर की एज अभी कितनी, अब देखो क्वेश्चन मदर की एज अभी कितनी है, 6, ये तो आप 5 साल बाद की बात करें, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद शोभो की एज, शोभो की एज कितनी है, x+5 है। अब आप ये बात ध्यान रखना कि शोभो मदर की प्रेजेंट एज की बात करिए, मदर की प्रेजेंट एज बोला है, मतलब अभी की एज का 1/3 होगा, ये मदर के 5 साल बाद की एज का नहीं, मदर के अभी की एज का 1/3 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मदर के अभी की एज कितनी है, 6x, तो उसकी कितनी हो रही है, 1/3, मतलब 1/3। बस ये चीज इस क्वेश्चन में आपको एक ध्यान रखनी है, ठीक है। हम 5 साल बाद मदर की एज भी लिख देंगे, शोभो की एज भी लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन कंडीशन दे रहा है कि 5 साल बाद शोभो की एज उसकी मदर की अभी की एज, प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है ध्यान देने के लिए, तो ये आप अगर ध्यान दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तो सॉल्व हो जाएगा इजीली, x+5 देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2x, x इधर चला जाएगा तो 5 इक्वल टू 2x माइनस x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इससे हमें पता चलेगा कि शोभो की एज कितनी है, 5 है। तो हम यहाँ पे भी, आप ऊपर लिख लो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, कोई बात नहीं। शोभोज एज, प्रेजेंट एज पूछा है तो x थी और प्रेजेंट एज वो कितनी हो गई, 5 ईयर, और उसकी मदर्स एज कितनी हो गई, वो थी 6x, मतलब 6 × 5 एंड 6 5 30 ईयर्स हो गई। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ ये लाइन ध्यान रखनी कि उसने प्रेजेंट एज बोला है, 5 साल बाद की एज नहीं बोला है, फिर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। माहुली विलेज में एक प्लॉट है, प्लॉट की शेप में है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको पता ही है क्या होता है, कैसी शेप में होता है। फिर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन रेशियो एट द रेट 11:4, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ का अपन को रेशियो गिवन है। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत टू फेंस। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन समझो पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, हम पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ बना देते हैं, है ना। एक रेक्टेंगुलर
प्लॉट है, इसमें करना क्या है कि लेंथ और ब्रेथ तो रेशियो में है, ठीक है, कि लेंथ एंड ब्रेथ आर इन रेशियो, लेंथ और ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4। देखो ये लेंथ होती है आपको पता है, ये ब्रेथ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए और पता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो इसको फेंस कराना है, फेंस कराना है मतलब कि चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ वायर्स लगवाने हैं जिससे कोई भी जानवर इस प्लॉट के अंदर ना आ सके। तो देखो चारों तरफ यहाँ पे क्या लगवाने हैं, वायर्स लगवाने हैं। इसमें सिर्फ एक लाइन आप ध्यान से कर लोगे तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजीली अपना सॉल्व हो जाएगा। अब सिर्फ चारों तरफ करवाने हैं, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि सिर्फ चारों तरफ करवाना है तो इसका एरिया निकलेगा या पेरीमीटर, कि जब सिर्फ 4 बॉर्डर्स पे होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। क्या निकालते हैं हम, उसका पेरीमीटर निकालते हैं। अब इसका पेरीमीटर अपन को डायरेक्ट गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। अब वो कैसे, कि देखो टोटल उनके पैसे लगे 75,000। कितने पैसे लगे टोटल, 75,000, लेकिन 1 मीटर के वो 100 ले रहा है पर मीटर, 1 मीटर के वो 100 रुपीज ले रहा है और टोटल पैसे इतने लगे, तो मतलब हमारे को पेरीमीटर मिल जाएगा अगर हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो इधर देखो, ये तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है कि पहले ऐसे ही लिख लो यहाँ पे कि लेट लेंथ भी 11x और ब्रेथ 4x, ठीक है, क्योंकि हम एक्स लेंगे तभी हम रेशियो में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हम कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट उनको लगी है, जो टोटल कॉस्ट है मतलब टोटल पैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब तारबंदी करवाने के लगवाने के उनको टोटल रुपीज लगे हैं 75,000। ओके, अब बोल रहा है कि पर मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 1 मीटर इज ₹100। अब देखो मेरी बात सुनना, नॉर्मली अपन को क्वेश्चन क्या देता है कि ये अगर एरिया है 100 मीटर का एरिया है, इसमें फेंस कराना है, 1 मीटर के 100 रुपए, तो 100 मीटर के कितने हो जाएंगे, 10,000। यही चीज करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे भी यही चीज है कि टोटल कॉस्ट देखिए 1 मीटर के 100 रुपए है और आपके टोटल पैसे 75,000 लगे, मतलब आपने कितनी जगह में एरिया करवाया है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट की बाउंड्री, या फिर ऐसे लिख दो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, प्लॉट का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 75,000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, 20 से 20 कट, तो ये आ जाएगा 750 मीटर। ये आया पेरीमीटर इस प्लॉट का। अब आपको ये पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है 750 इक्वल टू 2, और हमने लेंथ कितनी मान ली 11x, ब्रेथ 4x। 750 देखो 2 मल्टीप्लाई में है, यस 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 4 15x, सॉरी 750, 15 टू ज़ा 30x, 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 750/30, 0 से 0 कट। अब 3 को हम 75 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, मतलब कि लेंथ कितनी है उस प्लॉट की, लेंथ थी 11x, मतलब 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो ये आ जाएगा 275 मीटर, और ब्रेथ था 4x, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 25, मतलब ब्रेथ आ जाएगी 100 मीटर। अब देखो प्लस करोगे 375, 375 का डबल होता है 750।
एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। 207 देखो 700 ठीक है। तो अब हमने ये किया है। अब आप देखो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 375। 375 का डबल होता है 750, मतलब कि हमारा आंसर एकदम सही है। ओके, तो आपको आज इतना ही करेंगे हम इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे और ये जो बचे हुए क्वेश्चन से और हम इन्हें कंप्लीट करेंगे और हम हमारे आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट में वही सिंपलेस्ट इक्वेशन आ जाएगी सिंपलर फॉर्म में कि इस तरह की फॉर्म में होगी तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के भी खूब क्वेश्चन अपन ने कर रखे, तो ये आपको थोड़ा करना है, ठीक है। ओके, अब आज हमने क्या उसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में हम इन्हें और करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।